Hello everyone. First of all, thanks for being here in my YouTube channel. Dear students, in today's lecture, I will discuss one very important question based on the chapter quadratic equation. Dear students, this question is important not only for an academic part but also for your competitive part. That means ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें आपका ये क्वेश्चन एकेडमिक में तो आता ही आता है क्लास 10th में, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। मैं पहले आप लोगों को ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा कि मतलब हम इसको x मान के किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम उसी ट्रेडिशनल फॉर्म में कुछ ट्रिक ऐसी ढूंढेंगे कि अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसको हम विद इन 15 सेकेंड्स किस तरीके से करें डायरेक्ट अप्रोच से। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद एक एक्टिविटी से इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है a reduction of 20% in the price of sugar enables a purchase to obtain 4 kilogram more for rupees 160. Find the original price of sugar per kilogram. नहीं समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप एक मार्केट में चीनी खरीदने गए। ठीक है, आप मार्केट में चीनी खरीदने गए और आपको ये पता है कि मार्केट में चीनी का जो प्राइस है वो 40 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से है। 1 किलोग्राम चीनी आपको 40 रुपए में मिल रही है। ठीक है, और आपको टोटल कितने किलोग्राम चीनी खरीदनी है, मान लो आपको टोटल 4 किलोग्राम चीनी खरीदनी है। तो अगर आप 40 रुपए के हिसाब से 4 किलोग्राम चीनी खरीदते हो तो आप शॉपकीपर को कितना अमाउंट दोगे? हाउ मच अमाउंट विल यू गिव टू द शॉपकीपर फॉर 4 किलोग्राम ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 40 रुपीज? तो आंसर है कि आपको ये पता है कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम शुगर का प्राइस है और आप 4 किलोग्राम खरीद रहे हो, तो आप 160 रुपए दुकान वाले को दोगे। ठीक है, मतलब अगर प्राइस 40 रुपए के हिसाब से है तो ठीक है, ये आज का सीन था। अब जब कल आप गए तो कल आपको ये पता चला ये जो प्राइस था ये घट के सपोज करो 35 रुपए हो गया, मान के चलो 35 रुपए हो गया। तो आज की तुलना में अब प्राइस कितना हो गया? 35 रुपए, मतलब 5 रुपए घट गया। आपके पास अभी भी 160 रुपए है। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि अब इस 35 रुपए के हिसाब से अगर आप 160 रुपए अपनी पॉकेट में रख के यहां से ले जाओ कल फिर चीनी खरीदने के लिए, तो आप कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकते हैं? कैलकुलेट करें तो आप कहोगे सर अगर आपको x किलोग्राम चीनी खरीदनी है तो मैं 160 को 35 से डिवाइड कर दूंगा। ये तो आप मुझसे कहोगे, तो ठीक है चलो डिवाइड करके देखते हैं। वैसे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा जी, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने बस। तो 5 3 15, 5 2 10, 5 7 35। तो मेरे हिसाब से लमसम 7 4 28, 40, 7 7 मतलब लमसम 4.6 किलोग्राम चीनी आप खरीद लोगे। लमसम 4.6 किलोग्राम, ठीक है, 4.5 किलोग्राम मान सकते हो, 4.5। तो आप कहोगे सर जब आज मतलब कल जो प्राइस थी 40 रुपए, आज जो प्राइस हो गई 35 रुपए,
तो कल 40 रुपए की प्राइस के हिसाब से मैं 4 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा था। जब प्राइस कम हुई तो अब मैं 4.5 किलो चीनी खरीद पा रहा हूं, मतलब कल की तुलना में मैं कितने किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा हूं। तो आंसर है 0.5। मान लिया 0.5 है, यहाँ पे 0.5 मान लो, ठीक है। ये कब हुआ है? जब तुम्हारा प्राइस कम हुआ। तो तुमने क्वांटिटी में एक रिलेशन निकाला कि कल जो क्वांटिटी में खरीद रहा था वो 4 किलोग्राम खरीद रहा था 40 रुपए के हिसाब से। जब रुपए कम हुए, जब रेट कम हुई, तो मैं कल की तुलना में आज उससे 0.5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा हूं। बड़ी सीधी सी बात है, जब रेट कम होगी तो चीनी ज्यादा खरीद पाएंगे। इसी के आधार पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। पर क्या हम इस एक्टिविटी की मदद से एक फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे डिजाइन कर सकते हैं? देखो, व्हाट इज 40 हियर? तो द आंसर इज 40 जो है मेरा वो है रेट ऑफ शुगर पर किलोग्राम, सही बात है, इनटू व्हाट इज 4 हियर? क्वांटिटी ऑफ शुगर, in kilogram. What is 160 here? 160 is the total cost given by you to the shopkeeper. Should I write this? Total cost given by you to the shopkeeper. तो हमने एक सिंपल सी एक्टिविटी की मदद से फॉर्मूला डिजाइन किया। तो आप कहोगे कि सर ऐसा फॉर्मूला क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही है? तो आंसर है नो। आप इस टाइप के फॉर्मूले किसी भी सिचुएशन के साथ बना सकते हो, किसी भी सिचुएशन के साथ, बट आपको वो सिचुएशन इमेजिन करनी है। जैसे मैं एक छोटी सी सिचुएशन और लेके चलता हूँ, आप अपने आप फॉर्मूला बनाओगे उसका। मैं एक बुक डिपो पे गया और मुझे 4 रजिस्टर्स खरीदने हैं। तो मैंने उससे बोला कि एक रजिस्टर की कॉस्ट कितनी है? तो उसने मुझे बताया दुकान वाले ने कि 100 रुपये है। तो अगर मैं एक रजिस्टर का अमाउंट 100 रुपये मुझे पता चला है और मुझे टोटल 4 रजिस्टर्स खरीदने हैं, तो मैं दुकान वाले को कितने रुपए दूंगा? तो आंसर है 400। आप ऐसे तो करोगे। तो क्या मैं इस सिचुएशन के बेसिस पे फॉर्मूला बना सकता हूं? तो आंसर है हाँ। What is 100 here? The amount of one register, rate of one register. What is 4 here? Quantities of register, which gives you what? Total cost given by you for registers to the shopkeeper. फॉर्मूला बन गया। तो इसी सिचुएशन के बेसिस पे ऐसी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके बेसिस पर आप फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो। तो सारे फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा? बिल्कुल होगा जी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस शुगर का ओरिजिनल प्राइस क्या था? व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर? तो मैंने मान लिया मैं उस शुगर का प्राइस x रुपीज पर किलोग्राम मान सकता हूं। लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर बी रुपीज x पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम के हिसाब से उसका रुपीज x होगा, ठीक है। ओके, यहां तक हमें बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कितने, मतलब टोटल कितने रुपए की चीनी खरीद रहा हूं? तो आंसर है 160 रुपए की, रेट घटने के बाद भी और ओरिजिनल रेट पर भी। मतलब अगर आज मैं
40 रुपए के हिसाब से चीनी खरीद रहा हूं तो मैं 160 रुपए की ही खरीदूंगा, और जब कल रेट गिरेंगे तब भी मैं चीनी कितने की खरीदूंगा, 160 रुपए की। ठीक है, फिर तुलना करूंगा कि मैंने आज के मुकाबले कल चीनी कितने किलोग्राम ज्यादा खरीदी। ठीक है, तो मैं इस प्राइस के हिसाब से एक सिचुएशन बनाना चाह रहा हूं। देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से है ना, रेट ऑफ शुगर पर किलोग्राम इनटू, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन किलोग्राम विच गिव्स यू टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर। टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर लिख सकते हैं, ये हमें पता है कितनी है, ये भी हमने मान लिया है कितनी है, तो दिस इज x, दिस इज क्वांटिटी ऑफ शुगर, मैं इसको सिंपल क्वांटिटी पे लिख सकता हूं। ठीक है, विच गिव्स यू व्हाट, टोटल अमाउंट। तो इस वाले मेथड से मैं एक रिलेशन बना सकता हूं, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन किलोग्राम विच गिव्स यू 160 अपॉन x। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ भाई। अगर तुम्हें ओरिजिनल रेट पता होती तो तुम ओरिजिनल रेट से 160 को डिवाइड करते तो तुम्हें क्वांटिटी ऑफ क्या मिल जाती, चीनी मिल जाती। तो मैंने उसको x की फॉर्म में बना दिया। यहां तक कोई बात दिक्कत दे रही हो तो मुझे बताओ। अच्छा, अब मुझे ये चीज रब करनी पड़ेगी, है ना, तो मैं इसको रब कर सकता हूं। ठीक है, इसका कोई जरूरत तो नहीं है, चलो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप जल्दी भूल जाओगे अगर ट्रेडिशनल वे में नहीं समझोगे और एक्टिविटी बेस्ड नहीं समझोगे तो। अब मैं अगली सिचुएशन आगे बना रहा हूं ना। अब ये कह रहा है जब प्राइस में 20% की कमी हुई तो ओरिजिनल जो प्राइस थी वो थी मेरे पे x, तो न्यू प्राइस निकालूंगा मैं अब 20% गिनने के बाद। तो x का पहले तो मैं 20% निकाल लूं, विच गिव्स यू व्हाट, x अपॉन 5। ये तो उस प्राइस का 20% है, गिरने के बाद कितनी हो जाएगी, न्यू रिड्यूस प्राइस। न्यू रिड्यूस प्राइस लिखना चाहिए मुझे, न्यू रिड्यूस प्राइस। तो मुझे पुरानी वाली में से नई वाली को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब ओरिजिनल में से मुझे उस परसेंटेज की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे सॉल्व करके मिलेगा 4x अपॉन 5। ये मेरा न्यू प्राइस है। ये अब वो प्राइस है जिसके आधार पे मैं 160 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता हूँ। वाह भाई वाह, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। तो एक काम करता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन रब करता हूं, इसको लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये आ गया नया प्राइस। अभी भी मैं चीनी 160 की खरीद रहा हूं, लेकिन पहले के मुकाबले अब मैं चीनी 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा हूं। अब देखो मैं इसको कैसे फ्रेम करता हूं, इसकी फ्रेमिंग देखना। न्यू रिड्यूस प्राइस, या फिर आप कह सकते हो रेट, हाँ ऐसे मान सकते हो रेट। ठीक है, न्यू रिड्यूस प्राइस, न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम इनटू क्वांटिटी, जो पहले क्वांटिटी थी, जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हो उससे अब आप 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहे हो चीनी को, विच गिव्स यू व्हाट, टोटल अमाउंट। सही बात है। न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम इनटू जितनी क्वांटिटी पहले थी उससे आप 4 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद रहे हो, तो मैंने उसको उसमें ऐड किया, विच गिव्स यू व्हाट, टोटल कॉस्ट। अब मैं इसको तो जानता हूं ये कितनी है, ये है 4x अपॉन 5 विच गिव्स यू
क्वांटिटी, ये न्यू क्वांटिटी हो गई पूरी, न्यू क्वांटिटी है ना, ₹160। अब इसको मैं नीचे डिवाइड में ले जाऊंगा, (4x/5). अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, जब मैं ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 800/4x, ठीक है। और मैं इस 4 से इस 800 को क्या कर सकता हूं, डिवाइड। तो ये जो मुझे मिली क्या, क्वांटिटी, नई क्वांटिटी जो है वो मिली 200/x किलोग्राम। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल सिमिलर है, बस अंतर क्या है, पहले की क्वांटिटी के मुकाबले जब प्राइस रिड्यूस हुई तो अब मैं 4 किलोग्राम चीनी को ज्यादा खरीद पा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं इसमें क्या यूज करूंगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, क्वांटिटी की जो वैल्यू थी, शुगर की क्वांटिटी की जो वैल्यू थी वो थी 160/x। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, क्वांटिटी जो पुरानी क्वांटिटी थी उसमें मैं 4 किलोग्राम चीनी और ज्यादा खरीद रहा हूं, दैट मींस 4 में इसमें क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, व्हिच गिव्स यू व्हाट, न्यू क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? फिर से इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है, मतलब जो क्वांटिटी की जो वैल्यू है 160/x, उसको मैं क्या सेकंड में पुट कर सकता हूं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास चारा नहीं है। चारे का इन द सेंस कि यही एक ऐसा मैथमेटिकल लॉजिक है जिसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर निकाल सकता हूं। ये कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स ऐसे होते हैं बेटे जिसको आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा, तभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अच्छा, अब मुझे कौन सी जरूरत नहीं है यहाँ पे बोर्ड पे, मुझे इस वाले क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूज फर्स्ट इन सेकेंड। यूज फर्स्ट इन सेकेंड वी गेट, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। क्वांटिटी की जगह मैं पुट कर रहा हूं 160/x प्लस 4 विच गिव्स यू व्हाट, और 200/x क्या है मेरा, ये है मेरी नई क्वांटिटी, और ये क्या है, ये है मेरी पुरानी क्वांटिटी। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि जब प्राइस रिड्यूस्ड होती है तो नई क्वांटिटी जो है वो पुरानी क्वांटिटी से 4 किलोग्राम ज्यादा होती है। अब इस चीज को फ्रेम करना आपको स्कूल में सिखाया जाता होगा, ठीक है, कि ऐसे स्टेटमेंट की मदद से आप इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये चीज सीखनी हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसका एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट की मदद से आप इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैं x वाले टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूं, कांस्टेंट को एक साथ लिखूंगा, मतलब 4 को इधर ही रखा रहने देता हूं, यहां पे इसको क्या कर देता हूं मैं, ट्रांसपोज। मैं आपसे एक ट्रिक की बात कर रहा था, यही वो एक ट्रिकी पोर्शन है। दिस क्वांटिटी कितना किलो ज्यादा, ये न्यू क्वांटिटी, और न्यू क्वांटिटी कैसे बनेगी वो हमने भी पूरा प्रोसेस सीखा है। अगर आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से सीख लोगे तो इस ट्रिकी पार्ट से आप इस क्वेश्चन को विद इन 15 सेकंड सॉल्व कर दोगे, पर आपको वो ट्रेडिशनल पार्ट समझना पड़ेगा। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसपे इसका ट्रिक और भी आसान बताया गया है,
लेकिन वो ट्रिक जल्दी भूलने वाला है अगर आप प्रैक्टिस बीच में छोड़ दो तो। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका वो ऐसा तरीका है कि अगर आप इसको एक हफ्ता भी रिवाइज नहीं करोगे और आपके दिमाग में वो पिक्चर बनी रहेगी तो आप सॉल्यूशन तो फ्रेम कर लोगे, एक फायदा तो होगा ना, तो उससे ट्रिक अपनी आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक बच्चा तभी सीखता है जब वो ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर मैं कुछ कॉमन लेके कर दूं या फिर एलसीएम लेके कर लो, जो आपको सही लगे। इसका एलसीएम आएगा x, ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4x इज इक्वल टू 40, देन x इज इक्वल टू 10। नाउ व्हाट इज 10 हियर? ये है मेरा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ शुगर, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ शुगर विच इज ₹10 पर किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो मैं इसको वेरीफाई करता हूं अपने आंसर को कि मेरा आंसर सही है या गलत है, कि जब चीनी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से था और मैं कितने किलोग्राम चीनी खरीदूं 160 रुपए में, तो आंसर है दिस क्वेश्चन मार्क गिव्स यू 16 किलोग्राम ऑफ चीनी। मतलब ये मेरा x किलोग्राम हो गया। जब चीनी का दाम 10 रुपए था तो मैं 160 रुपए में 16 किलो चीनी खरीद पा रहा हूं। अब देखना ध्यान से, जब चीनी का दाम 20% गिरा, 10 का 20% कितना हो जाएगा? 10 का 20% हो जाएगा तुम्हारा 8 रुपए। जब 8 रुपए हो गया तो 8 रुपए के हिसाब से अब मैं कितने किलोग्राम चीनी को खरीद पा रहा हूं? अगर मैं इसको y मान लूं तो 8 दूनी, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं 160/8 which gives you 20। ये जो नई क्वांटिटी है वो है 20। अब आप कहोगे कि सर जो नई क्वांटिटी है 20 वो पुरानी क्वांटिटी से 4 किलोग्राम ज्यादा है। अब देखो मैं इसको इस स्टेटमेंट को कैसे फ्रेम करता हूं। जो नई क्वांटिटी है, जो न्यू क्वांटिटी इज बोले तो इज इक्वल टू इज 4 किलोग्राम मोर देन दी ओरिजिनल क्वांटिटी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो इक्वेशन फ्रेम करी थी। दिस इज माय न्यू क्वांटिटी, दिस इज माय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें वो मैथमेटिकल लॉजिक लगा हुआ होता है। तो मेरा आंसर वेरीफाई हो गया। इसका मतलब 10 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी मेरी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड समझना बहुत जरूरी है। बिना ट्रेडिशनल मेथड समझे क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिएगा ट्रिक के मीडियम से। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को और कुछ डाउट लगे तो वो वीडियो को रिमाइंड कर सकता है, बट अगर किसी को और कोई डाउट लगे तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसके डाउट बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कोई और ऐसे क्वेश्चन का वीडियो बनवाना हो तो वो क्वेश्चन भी मुझे कमेंट कर सकता है। आई विल मेक एन अनदर वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, सो आई होप you all are enjoying this video, so don't forget to share this video to your friends so that your friends can also see this. Thank you so much everyone, have a good day.